जरीर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी हैं। ये 9 या 10 हिजरी में आका इस्लाम की बारगाह में आए, यमन से आए थे और यमन के सरदार थे। यमन के सरदारों में से एक सरदार 130 लोग लेकर आए आका इस्लाम की बारगाह में। अभी आका इस्लाम की महफिल में आए नहीं थे, आकर एक ही जगह पर बैठ गए। अब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान उनको उठ उठ के देख रहे, कौन आकर बैठ गए, क्योंकि अजनबी थे, पहले देखा नहीं। तो उन्होंने सहाबा से पूछा, क्या मेरे मुतालिक तो नहीं कोई बात हो रही? तो वो कहने लगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अभी हमें फरमाया है कि इस दरवाजे से एक शख्स आएगा जो लोगों में से बेहतरीन शख्स है और उसके चेहरे पर बादशाही के आसार हैं। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु अभी मुसलमान होने के लिए आ रहे हैं, उनके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया और फिर उसी वक्त उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये जरीर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु अज़ीम शान साहबी हैं। 100 के करीब इन्होंने हदीसें रिवायत की हैं। 100 बुखारी शरीफ के अंदर भी हदीसें इनकी मौजूद है, मुत्तफक अलैह हदीस। बुखारी और मुस्लिम में भी हदीसें मौजूद, और सिर्फ बुखारी में भी हैं, सिर्फ मुस्लिम के अंदर भी। इतने जलीलुल कदर साहबी, इतनी शानों वाली, इतना कद लंबा था इनका कि ऊंट की कोहान के बराबर इनका कद पहुंचता था, और जूते का साइज इनका तकरीबन 1.5 फुट का जूता पहनते थे। चेहरा इतने लाइटें मारता था, इस तरह लगता था चांद का टुकड़ा जमीन पे आ गया। और लोगों के इतने खैरखा थे ये जरीर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु, इतने खैरखा थे कि आपने अपने एक शख्स को भेजा, जाओ मेरे लिए एक घोड़ा खरीद कर लाओ। वो खरीद कर ले आया, कितने पैसे? 300 दिरहम। तो आपने जब घोड़ा करीब किया तो देखा तो घोड़े में तो खूबी ज्यादा है। तो आपने कहा, नहीं यार, इसका 300 नहीं बनता, ज्यादा बनता है। तो खरीदने वाला भी कहता है ज्यादा बनता है, कहा ज्यादा बनता है। फिर आपने देखा ये तो दौड़ता बड़ा जबरदस्त है, कहा नहीं, इससे भी ज्यादा बनते पैसे इसके, ये बड़ा चाको चौबंद है, एक्टिव बड़ा है। करते करते 300 दिरहम में खरीदी हुई शय आपने 800 दिरहम के अंदर खरीदी। इसकी वजह बताई, वजह क्या? हालांकि लाजिम नहीं था, जब डील होगी, सौदा हो गया, बात खत्म। लेकिन आपने कहा, जब मैंने आका इस्लाम से बैत की थी, इस्लाम कबूल करते वक्त, तो इस बात पर बैत की थी कि मैं मुसलमानों के साथ खैर खाई करूंगा। ये खैर खाई कर रहे। ये साहबी इतने शानदार साहबी हैं कि इनको लोगों की इज्जतों की कितनी हिफाजत थी। ये इतनी हिफाजत थी कि हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु का दरबार लगा है, ये भी बैठे बैठे बीच में, जरीर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु। एक शख्स का महफिल के अंदर वुजू टूट गया। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने ऐलान किया, जिस बंदे का वुजू टूटा है जाके वुजू करके आए। एकदम ये खड़े हो गए, जरीर बिन अब्दुल्ला इनके पास आए। वुजू किसी और का टूटा था, ये आया, कहने लगे, हुजूर एक छोटी सी गुजारिश है, क्या आप हम सबको हुक्म दे दे, हम सब वुजू करके आए। हिकमत समझ गए क्या है? हिकमत समझ गए कि एक भाई का पर्दा रह जाए, क्योंकि वो उठेंगे तो पॉइंट हो जाएंगे, नॉमिनेट हो जाएंगे कि इनका वुजू टूटा और शायद भरी मजलिस में उनका भरम ना रहे। जरीर बिन अब्दुल्ला ऐसी फाहमो फरासत रखते थे, हजरत उमर की बारगाह में अर्ज करते, हुजूर एक रिक्वेस्ट है, आप हमें ऑर्डर कर दे, हम सारे चले जाएं। हजरत उमर ने फौरन बात अंडरस्टैंड की, हालांकि बड़े रुतबों वाले हैं, नबी और रसूलों के बाद कुल कायनात में अफजल तरीन हस्ती सिद्दीक़ अकबर, और उनके बाद अफजल तरीन हस्ती हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप फौरन अंडरस्टैंड कर गए और आपने हुक्म दिया, आओ हम सारे जाके वुजू करके आते। जहां हमारे रिश्तेदार बैठे होंगे, दोस्त बैठे होंगे, हमसाए कोई होंगे, तो उनके ढके। ऐसा मामला किसी का कि किसी को नुकसान नहीं देता। हमें लगता है कि ये बुराई है या ऐब है, छुपा दे। हम किसी का ऐब छुपाएंगे, कल क़यामत वाले दिन रब हमारे ऐबों को छुपाएगा। जी हाँ, ये हजरत सैयदना जरीर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान। तो साथ थोड़ा सा मोहब्बत के साथ ये भी अर्ज कर देता हूँ कि ये इतने प्यारे साहबी हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरस निज़ामी पढ़ाता हूँ। अश-शमाइलुल मुहम्मदिया, ये आका इस्लाम की सीरत की किताब है। आपका हुलिया मुबारक, कि आपका चेहरा कैसा था, आपकी नाक मुबारक कैसी थी, आपकी गाल मुबारक,
होंठ मुबारक, कानों की समात कैसी थी, आपके पूरे हुलिये के ऊपर ये किताब है। और हदीसों में सारी किताब हदीसों की है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम का हुलिया, सीरत तय्यबा, आपके अखलाक, आपके जो अफ़आल हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के, उसके ऊपर ये किताब है। पढ़ाते पढ़ाते तदरीस के दौरान इनका जिक्र आया। इस सहाबी को हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने उम्मत मुहम्मदिया का यूसुफ करार दिया है, क्योंकि लाटे मारते थे, लाटें, ऐसा लगता था चांद का टुकड़ा करके जमीन पे आ गए, इतने खूबसूरत थे ये साहबी जरीर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु। और शाने तो आपने सुनी ली, तो मुझे इनसे बहुत प्यार हो गया। फिर ना जब मैं पढ़ रहा था ना, मुझे इतना प्यार हुआ पढ़ते पढ़ते कि ऐसी शानों वाले, एक तो था ना खूबसूरत ज़ाहिरी हुस्न, लेकिन आका ने इनको बातनी हुस्न की दुआ दी है। ए जरीर, जिस तरह अल्लाह ने तुझे ज़ाहिरी हुस्न दिया है, अल्लाह तुझे हुस्न अखलाक का भी मालिक बनाए। आका अलैहिस्सलाम ने इनको हादी महदी होने की दुआ दी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इनको दुआ दी, अल्लाहुम्मा सब्बितहु, ए अल्लाह जरीर को साबित कदम कर दे। हजरत जरीर कहते, जब से आका ने मुझे दुआ दी, मैं कभी किसी घोड़े से गिरा नहीं हूं। आका ने दुआएं ऐसी दी। और ये वो साहबी हैं, इनको मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने अहले बैत करार दिया है कि जरीर मेरे अहले बैत में से है। हजरत जरीर वो शान वाले साहबी हैं, सरकार ने कभी अपने घर आने से इनको मना नहीं किया। इनसे मुझे बहुत प्यार हो गया। पढ़ते पढ़ते फिर मैंने नियत की कि अल्लाह ने मुझे बेटा दिया तो मैं इनके नाम पर अपने बेटे का नाम रखूंगा। नाम तो मोहम्मद रखते हैं ताकि क़यामत वाले दिन बाप और बेटा जन्नत में जाएं, आका अलैहिस्सलाम के नाम की निस्बत से। अल्हम्दुलिल्लाह रब ने पिछले दिनों, पिछली जुमेरात को, पिछली कल एक गुजरी, उससे पिछली जुमेरात को 24वीं शब थी रबीउल अव्वल की, और 20 अक्टूबर थी शब जुम्मा, जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी रात। रब ने बेटा दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह, चौथा बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनका नाम मैंने रखा है मोहम्मद जरीर रजा अत्तारी। इन साहबी से प्यार बड़ा हो गया था, इनसे प्यार बहुत हो गया था। अपने बेटे का नाम इनके नाम पे रखा और दुआ की अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह ज़ाहिरी हुस्न की तो हम कोई कर ही नहीं रहे, या अल्लाह इनका सदका बातनी हुस्न अता कर दे। इनका सदका, ये जो मुसलमानों की खैरखाई का जज्बा था ना इनके अंदर, इनका कि ढको छुपाओ, ऐब छुपाओ, इनका ये जो जज्बा था ना, और दीन की इन्होंने खिदमत की 100 हदीसें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन्होंने उम्मत को पहुंचाई हैं। इनका सदका हमारी नस्लों को भी दीन का खिदमत गुजार बना दे।